सर, आपके विपक्ष का ये आरोप है कि आप गांधी स्टैचू के सामने में सिर्फ बैनर लेकर के खड़े हो जाते हैं, जिसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। इवन के आपके पार्टी के भी लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। इस पर क्या कहना है? देखिए, विपक्ष आरोप नहीं लगेगा तो फिर विपक्ष किस बात का। ये बैनर हम लोग शुरू से ये किया, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई बैनर लेके खड़ा होता है तो उसका न्यूज़ बनता है और उसकी जानकारी जैसे ही हम खड़े होते हैं वहाँ का सिक्योरिटी हमारा फ़ोटो लेता है, वो फ़ोटो स्पीकर को जाता है, वो फ़ोटो प्रधानमंत्री ऑफिस में जाता है, वो फ़ोटो होम मिनिस्ट्री ऑफिस में जाता है। तो कुछ लोग जो गुमराह कर रहे हैं तो उनको ये जानकारी नहीं है, या जानकारी है भी तो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आप किसान समाहरणालय के सामने में भी बैठेंगे तो यही प्रोसेस है। इमीडिएटली जो डीएम साहब अपना गवर्नर को लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे, और सीआईडी के लोग रहते हैं उसमें। तो ये जानकारी हमारे विपक्ष लोगों को रहनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया कि आप किसी एमपी से पूछिएगा, आपका एमपी को पहचानता हो और आपका एमपी का मुद्दा पहचानता है। और लगभग आधे एमपी बीजेपी को छोड़ के आधे जो एमपी हैं, कांग्रेस के हों, आरजेडी के, तो खैर लोकसभा के नहीं है, राज्यसभा के हों, यहाँ तक कि जया बच्चन साहिबा भी, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का मुझे याद नहीं है, महुआ मोहित्रा, बहुत लोग, शशि थरूर जी कई मरतबा हमने असम के तकरीबन आपके कलीग, असम के कलीग और केरला के और पंजाब के और हमारे तमिलनाडु के सभी कलीग्स, और जो हमारे पार्टी के नहीं है उनका भी सहयोग रहा है, जिसमें आप लोग देखेंगे हर दिन तो अलग अलग होता है। बहुत दिन हम लोग अकेले ही रहते हैं, चाहे बारिश हो, तूफान हो, धूप हो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। जब इलाके के लिए कुछ करना है तो वो हम लोग को कोशिश करना है। हम लोग ईमान, हम लोग उला नहीं छिमिया कि अपना घर ढुके ढुके प्रचार कर्म आर कि फेसबुक और डालम हाँ अता खान टाइम नहीं है। हमरा जे कर्म ईमानदारी से कर्म, मोर बाप आर्मी 62 साल से करी। और अगर देखते हैं हम लोग तो अगर सबसे अच्छा इलाका होगा तो बिहार का, रोड के मामले में, एक एजुकेशन के मामले में हम लोग पीछे हैं, जिसको हम लोग को एट पार लाना है, जो फॉरवर्ड। हाँ, लेकिन हम लोग अररिया वगैरह से पीछे नहीं है, उससे बेटर ही हैं अभी। तो एमयू का ये असर हुआ कि स्पीकर साहब ने अपने चेम्बर में फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को बुलाया और मुझसे उनसे कहलवाया और खुद भी कहा कि इनका मदद कीजिए। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पैसा भी दे दिया ये माइनॉरिटी मिनिस्टर को। एजुकेशन, चूँकि ये माइनॉरिटी के तहत वो देना चाहते थे, हॉस्टल वगैरह वगैरह। तो आप लोग मेरे अगर नेट पे जाइएगा सब मिल जाएगा, वो सब कोई बड़ी बात नहीं। मतलब ये विपक्ष का बेबुनियाद आरोप है। आपको तो आवाज़ उठानी होगी।